morning students, how are you all? We will continue with explanation of chapter number 6, changes around us, session number 2. In last session children, we have discussed about the changes which are there around us. In that we have learned the types of changes, that is reversible change and irreversible change. Reversible change is a change, it is temporary where the original substance can be obtained back, and irreversible change is a change where we cannot get the original substance back. Right children? So next we are going to discuss about different changes due to different causes. First is changes caused by heating. Now children, when a change can cause when there is some particular reason. Right children? So here first we are going to learn about the causes due to heating. Right? Some objects simply get hot but no other change take place. कुछ सब्सटेंस, कुछ प्रोसेस ऐसे होती है जिसमें हम सिर्फ हीट करते हैं तो वो जो सब्सटेंस होता है वो सिर्फ गर्म होता है और कोई चेंजेस नहीं होता है. राइट? फॉर एग्जाम्पल कप ऑफ टी. जब आप चाय को गर्म करते हो, राइट, वंस यू हैव प्रिपेयर्ड द टी एंड आफ्टर दैट यू आर जस्ट हीटिंग इट, only the cup and the tea gets warm, no new substances form. Right? Next, some objects get hot and expand. अब कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जिसे गर्म करने से वो एक्सपांड होते हैं, लेकिन कोई नया ऑब्जेक्ट या कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है. एग्जाम्पल, मेटल्स ऑन हीटिंग गेट एक्सपांशन एंड ऑन कूलिंग इट कॉन्ट्रैक्ट्स टू इट्स ओरिजिनल साइज. जैसे कि हम एक लोहे का पीस ले लेते हैं, वी आर टेकिंग वन पीस ऑफ आयरन, इफ वी आर हीटिंग इट, इट इज एक्सपांडिंग and after some time when it is cooled down, again it comes to its original position. Right? Next effect of heat, some objects get hot and burn. For example, paper. अब कुछ ऑब्जेक्ट को हम बर्न करते हैं, राइट, हम लोग गर्म करके उसको बर्न करते हैं तो वो सब्सटेंस जो होता है वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं होता है. जैसे कि पेपर को हम बर्न करेंगे तो हमें ऐश मिलता है, लेकिन ऐश में से वापस हमें पेपर नहीं मिलता है. सो दैट इज इररिवर्सिबल चेंज. हीटिंग कप ऑफ टी इज रिवर्सिबल चेंज. नेक्स्ट, हियर हीटिंग ऑफ मेटल इज आल्सो अ रिवर्सिबल चेंज. सम ऑब्जेक्ट चेंज देयर स्टेट. अब कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो अपना स्टेट चेंज करते हैं, यानी सॉलिड में से लिक्विड बनाते हैं या तो फिर वापस लिक्विड में से वो सॉलिड बन जाते हैं. एग्जाम्पल, आइस इज हीटेड इट बिकम्स वाटर. जब हम आइस को हीट करते हैं तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, एंड व्हेन वाटर इज हीटेड इट बिकम्स वेपर. और वाटर को हम वापस हीट करेंगे तो वो गैसियस फॉर्म में आ जाता है, दैट इज वेपर. राइट चिल्ड्रन? सो दिस चेंज इज आल्सो अ रिवर्सिबल change because no new substances form. Now next change which we are going to discuss is changes caused due to dissolving. यानी कुछ substances ऐसे होते हैं जिसे हम liquid में dissolve करते हैं तो हमें वो substance वापस नहीं मिलता है. कुछ processes के बाद हम ले सकते हैं लेकिन वो substance liquid में dissolve हो जाता है. For example, salt plus water gives salt solution. अब हम सॉल्ट को पानी में मिक्स करेंगे तो हमें क्या मिलता है? सॉल्ट सॉल्यूशन. लेकिन अगर हमें वापस वो सॉल्ट चाहिए तो हमें इवेपोरेशन प्रोसेस करना पड़ता है. राइट चिल्ड्रन? सो व्हेन अ सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इट मेक्स इट्स सॉल्यूशन. नेक्स्ट, शुगर प्लस वाटर गिव्स अस शुगर सॉल्यूशन. जब हम शुगर और पानी को मिक्स करते हैं तो शुगर उसके अंदर डिसॉल्व हो जाती है. Right? So we get sugar solution. So this was changes due to dissolving. अब कुछ लिक्विड दूसरे लिक्विड में भी डिसॉल्व होते हैं जैसे विनेगर एंड वाटर. कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो वाटर के साथ मिक्स नहीं होते हैं, दो दे आर लिक्विड. एग्जाम्पल, ऑयल एंड वाटर. नेक्स्ट,
चेंजेस कॉज्ड बाय प्रेशर और फोर्स। अब कुछ सब्सटेंसेस ऐसे चेंज होते हैं, अगर उसे हम फोर्स या प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो अपना शेप भी चेंज करेगा और न्यू सब्सटेंस भी शायद बन सकता है। रोटी मेकिंग। नाउ चिल्ड्रन, व्हेन यू रोल अ डो यू गेट थिन शीट ऑफ रोटी, राइट। नेक्स्ट, ब्लोइंग एयर इन बलून। जैसे आप हवा भर रहे हो तो बलून फूलते जा रहा है, सो इट इज चेंजिंग इट्स शेप। Changing shape of any metal. Now whenever you are heating any metal and if you want to give the desired shape, you can give it. अब जैसे देख सकते हो blacksmith, यानी जो लोहे के औजार बनाता है, right, blacksmith. So he makes different instruments by heating the iron metal and giving different shape to the metal, right. Now next is dissolve. Now what is dissolve, children? Disappearance of a substance into liquid. जैसे कि हमने सॉल्ट और शुगर सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, सॉल्ट और शुगर हम पानी में मिक्स करेंगे तो वो डिसॉल्व हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट इज सोल्यूट। व्हाट इज सोल्यूट? द प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम व्हेन अ सब्सटेंस इज एडेड इन अ लिक्विड। यानी जो प्रोडक्ट हमें मिलता है, जैसे कि शुगर हमने पानी में डाला और उसे मिक्स किया, दैट इज कॉल्ड एज सोल्यूट। When we rise the temperature, the excess of the substance dissolved in the liquid come out in the form of crystal and settle down in the base. अब कुछ substances ऐसे होते हैं जिसे हमने लिक्विड में डिसॉल्व किया, उसके बाद उसे हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो थोड़ी देर के बाद आप देख सकते हो कि उसके जो क्रिस्टल्स हैं वो लिक्विड से अलग होके नीचे बेस में वो सेटल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी आर मेकिंग शुगर सिरप, जब आप शुगर सिरप बनाते हो बच्चों, तब क्या होता है, पहले तो शुगर मेल्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ हीट, बिकॉज फॉर मेकिंग शुगर सिरप वी हैव टू कीप दैट सॉल्यूशन ऑन द फ्लेम। तो फ्लेम में रखने के बाद क्या होता है, शुगर इजीली मेल्ट हो जाती है, लेकिन उसे ज्यादा हीट करने से जब आप वो सॉल्यूशन को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दोगे तो वापस हमें शुगर क्रिस्टल्स मिलेंगे। जो शुगर क्रिस्टल्स हैं वो क्रिस्टल के फॉर्म में बेस में सेटल हो जाएंगे। इट इज डिफिकल्ट टू डिसॉल्व शुगर इन कोल्ड वाटर कंपेयर टू हॉट वाटर। यानी शुगर को कोल्ड वाटर में हम डिसॉल्व करते हैं तो वो इजीली डिसॉल्व नहीं होती है कंपेयर टू हॉट वाटर। समझो कि आपको ज्यादा शुगर सिरप के लिए शुगर मिक्स करनी है, डिसॉल्व करनी है, तो आप उसको हीट करोगे, वार्म करोगे तो वो जल्दी डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन आप उसके सामने एक ग्लास फ्रीजर का पानी लेके उसे डिसॉल्व करोगे तो वो डिसॉल्व नहीं होती है, राइट। सो शुगर रिक्वायर्स hot or warm water to dissolve easily, right children? So this was our chapter changes around us, right? Many changes we have seen children around us, natural also, by us also we can change many things. So this chapter was just to give knowledge about how changes occur in our around us, right? So with this we complete our chapter. We will start with solution in our next session. Thank you and have a nice day children.